हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी जो पहली कहानी है वो है मजदूरों की। वो एक फैक्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहे थे। वो अपने काम के प्रति निष्ठावान थे, पूरी ईमानदारी से अपना काम करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सभी मजदूर एक बात को लेकर परेशान थे कि जो फैक्ट्री का मालिक है उन्हें 4 महीने से सैलरी नहीं दे रहा है। वो इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो कहता कि वो कुछ दिन इंतज़ार करें। सभी मजदूरों के घर में रोटी के लाले पड़े हुए थे। वहीं दूसरी ओर बस्ती का साहूकार उन्हें पैसों के लिए और ब्याज के लिए उन पर दबाव डाल रहा था, बार बार उन पर कह रहा था। इस बात से परेशान होकर मजदूरों ने कुछ समय नहीं आ रहा था, तभी सभी मजदूरों ने मिलकर एक सभा बुलाई। अपने नेता से कहा तो नेता ने सबको बुला लिया इकट्ठा करके मीटिंग के लिए। जब वो सब मीटिंग कर रहे थे तो उन्होंने आपस में बात करना शुरू की कि क्या इसका कोई हल निकल सकता है। तभी एक मजदूर ने कहा कि साहूकार और मालिक दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली हैं और दोनों से हम भिड़ नहीं सकते। तो और हल निकालने के लिए जब बात हो रही थी तो बहुत से मजदूरों ने अपनी राय दी, लेकिन अंत में जब कोई हल नहीं निकला तो नेता बहुत परेशान हो गया। नेता ने कहा कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम ना साहूकार से लड़ सकते हैं और ना ही मालिक से लड़ सकते हैं। इससे अच्छा ये होगा कि हम सब मिलकर सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें। इससे हमारे बीमे की रकम हमारे परिवार को मिल जाएगी और हमारा परिवार तो सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि जीते जी तो हम अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हमें यही रास्ता अपनाना होगा, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई रास्ता है। ये बात फैक्ट्री के मुनीम को पता चली। उन्होंने तुरंत उन मजदूरों के नेता को बुलाया और उसे अपने पास बिठाया। उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हें बहुत ही हिम्मत वाला, मेहनती और एक आत्म सम्मान स्वाभिमानी व्यक्ति समझता था, लेकिन तुम तो डरपोक कायर व्यक्ति निकले। तुमने ये बात कैसे सोच ली कि सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। सभी मजदूरों को भी तुम ये सिखा रहे हो। जब तुम्हें इस पद के लिए बिठाया गया था तो तुम्हें तुम्हारी ये सब चीज़ें देखी थी, एलिजिबिलिटी देखी थी, लेकिन तुम्हारी मानसिकता इतनी दुर्लभ कैसे हो गई। तो वो कहता है कि हमारे पास क्या रास्ता है। तो मुनीम जी उसे समझाते हैं, उसे रोकते हुए कहते हैं कि रास्ता खोजने से मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका हल नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल नहीं है। तुम सब मिलकर उसका हल निकाल सकते हो, लेकिन तुम पहले ही नकारात्मक सोच रहे हो, आत्महत्या के बारे में सोच रहे हो। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। फिर से और कहीं नौकरी की जा सकती है, फिर से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। अपनी सोच को नियमित रखो, सही दिशा में लगाओ और सभी मजदूरों को साथ लेके इस बात का हल निकालो। तुम इस बात का हल जरूर निकालोगे। दोस्तों, मुनीम जी की जो बात है वो हमें यही सिखाती है कि आजकल की हमारी जो युवा जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो छोटी छोटी बातों में डेली आए दिन सुसाइड की खबरें सुनते हैं। ब्रेकअप के लिए बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, नौकरी के लिए, एग्ज़ाम की टेंशन में। दोस्तों, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में संघर्ष आते रहेंगे, मुसीबतें आती रहेंगी। मुसीबतें, मुश्किल समय, कठिनाइयाँ ये सबसे बड़ा गुरु है। इन्हें हल करके ही आदमी आगे बढ़ता है। हमें हताशा, निराशा और अपने आप को कमतर मापने से बचना है, क्योंकि जो भी व्यक्ति मुसीबतों को पार करते हैं वही महान जीवन जीते हैं। जो इस कहानी से हमें दूसरी सीख मिलती है वो ये है कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ ज़िंदगी ही है। इसलिए ज़िंदगी को कभी छोड़ने का ये अपने मन में कभी विचार भी न डालें और ये बात को समझे कि आप हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। ज़िंदगी से कीमती कुछ नहीं है। अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन का सम्मान करें, खुद से प्यार करें, अपनों से प्यार करें। आप एक महान जीवन जिएंगे। जो हमारी दूसरी कहानी है वो है धनीराम जी की। उनके 3 बेटे थे। वो अपने सभी बेटों को व्यापार के बारे में सिखाते थे। दोनों बेटे उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे और व्यापार के बारे में पूरी जानकारी लेते थे। लेकिन जो उनका तीसरा छोटा बेटा था वो अपने ही अंदाज में मस्त रहता था, उनकी बातों को उतना ध्यान से नहीं सुनता था। वो उनकी बिजनेस में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था। इस बात से परेशान होकर धनीराम जी ने उसका बुद्धि परीक्षण करने की सोची। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, 2 नोट रख दीजिए, एक 100 का और एक 10 का, और उसे उन दोनों में से एक नोट उठाने को कहा। तो उसने तुरंत 10 का नोट उठा लिया। जो धनीराम बहुत ही इस परीक्षण को बार बार लिया, लेकिन वो हर बार 10 का नोट ही उठाता। धनीराम ने समझ आ गया कि ये मूर्ख है। वो इस कर्तव्य को बार बार दोहराते। जब भी कोई उनके घर में मेहमान आता तो बार बार उसके सामने ये कर्तव्य दिखाते हुए वो हर बार 10 का नोट उठा लेता। ऐसा कई बार होता रहा। एक बार धनीराम जी के घर उनका पुराना मित्र आया। तो जब वो उनके घर आया तो सबसे पहले जब वो बैठा तो उन्हें कहा कि
हम खाना बाद में खाएंगे, पहले मैं आपको एक तमाशा दिखाता हूँ, एक नाटक दिखाता हूँ, बहुत ही आपको हंसी आएगी। तो उन्होंने अपने तुरंत छोटे बेटे को बुलाया और 10 का नोट और 100 का नोट रख दिया। तो उसने तुरंत 10 का नोट उठा लिया। तभी उनके मित्र ने उसको कहा कि तुम्हें इन दोनों नोटों में फ़र्क नहीं पता है क्या? तो उसने तपाक से जवाब दिया, मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ, 100 का नोट बड़ा है, 10 का छोटा है। तो वो बड़े मित्र बड़ा हैरान हुआ, पूछने लगा कि अगर तुम्हें पता है तो तुम 10 का नोट क्यों बार बार उठाते हो? तो बालक कहने लगा, उनका छोटा बेटा धन्यराम का ये कहने लगा कि 10-10 करके मैं पता नहीं कई बार 100 से ज़्यादा नोट उठा चुका हूँ, कई 100 कर चुका हूँ। अगर मैं 100 का नोट एक बार उठा लूँगा तो दोबारा से ये खेल नहीं होगा, दोबारा से मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। इस तरह से मैंने कई बार 500-700 रुपये कमा लिया है। ये सुन के धनीराम बहुत हैरान हुए और शर्मिंदा भी हुए। तभी उनके मित्र ने धनीराम को समझाया कि कई बार हम कुछ लोग बहुत ही समझदार होते हैं, लेकिन हम उन्हें मूर्ख समझने की भूल कर बैठते हैं। तो अगली बार किसी पे संदेह करने से पहले, किसी पे इल्ज़ाम लगाने, किसी को दोष देने से पहले अपने अंदर सोच लेना, चिंतन विचार कर लेना, उसकी काबिलियत देखो, उसकी अच्छाइयाँ देखो। अगर तुम उसकी बुराइयाँ ही देखते रहोगे, हो सकता है उसे तुम्हारे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं तो कहीं और इंटरेस्ट होगा, उसकी टैलेंट को देखो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मंदबुद्धि है। तो कुछ भी चीज़ करने से पहले अपने दिमाग में उसका चिंतन जरूर करें। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि खुद को समझदार समझना अच्छी चीज़ है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ समझने की भूल कभी ना करें। और हमने ये भी देखा होगा कि गॉसिप बहुत, जो दूसरी सीख है वो ये है कि गॉसिप बहुत जल्दी फैलती है। किसी की बुराई, हर जगह बुराई की चर्चा होती, अच्छाई की चर्चा नहीं होती। इसलिए हर चीज़ से सीखें, अपने छोटे से सीखे, बड़े से सीखे। अच्छाइयाँ जब आप ढूंढेंगे तो आपकी नज़र बदल जाएगी, आपका नज़रिया बदल जाएगा, और जिसका नज़रिया बदल गया उसका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, हमें अपने जीवन में अच्छी चीज़ें, पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी है। जब हम पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाएंगे, अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखेंगे, तो हमें जीवन में बड़ा करने से कुछ नहीं रोक सकता। अब सवाल ये है कि हमारी मानसिकता सकारात्मक कैसे रहेगी? मानसिकता सकारात्मक हमारी ऐसी रहेगी जब हम अपने अंदर अच्छे विचार लाएंगे, अच्छी चीज़ों का सृजन करेंगे। हर दिन हम 1 घंटा अच्छी चीज़ें पढ़ सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं जो हमारे आत्म विकास के लिए हमें प्रेरित करें, हमें आत्म विकास में मदद दे। बहुत सी बुक्स हैं, आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, जो आपका गोल है, उसके रिलेटेड आप पढ़ें। आप इंजॉय भी करें, लेकिन उसके लिए टाइम रखें। अब आप 24 घंटे इंजॉय करते रहेंगे तो आपका दिमाग डल हो जाएगा। इसलिए हर दिन इम्प्रूव करें। इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम हर दिन विकास करें। जब हम हर दिन विकास करेंगे तो एक दिन सफलता के शिखर तक पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।